जय सिया राम। तो जैसे कि हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करा रहे हैं श्रीनाथ जी की नटखट लीलाएं, जो कि वो गोविंद स्वामी जी के साथ कर रहे हैं। बार बार उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, खूब बाल लीलाएं कर रहे हैं उनके साथ। और इसी से तो अब श्री विठलनाथ जी, श्री गोविंद दास जी सबको खूब आनंद हो रहा है। विठलनाथ जी पे खूब शिकायतें पहुंचती है, खूब उलाहना पहुंचता है, कभी श्रीनाथ जी का और कभी इन गोविंद दास जी का। ऐसे ही एक बार हुआ। एक दिन गोसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास जी जगमोहन में बैठे कीर्तन कर रहे थे। तब तो श्रीनाथ जी गोसाई जी से दृष्टि बचा बचा कर गोविंद दास जी को कंकड़ी मारे जाए। 8 कंकड़ी मार चुके, कभी इधर से मारे कभी उधर से मारे। और गोविंद दास जी भी अब देख तो रहे कि ये कंकड़ी मार रहे, लेकिन फिर भी शांत भाव से कीर्तन गा रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, सहन कर रहे हैं कि ठाकुर जी मार रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब 8 कंकड़ी पड़ गई, तब तो एक कंकड़ी वही उठा के अब तो श्रीनाथ जी को मारी उन्होंने। अब तो जैसी ही अब श्रीनाथ जी को कंकड़ी पड़ी, इसकी तो उम्मीद नहीं उन्हें कि हमें भी पड़ सकती है, तो वे तो चौंक गए। अब जैसे ही चौंके तो गोसाई जी ने देखा कि अरे क्या हो गया जय जय, क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों गए। तब तो श्रीनाथ जी ने कहा, गोविंद ने कंकड़ी मारी मुझे। अरे कंकड़ी मारी गोविंद ने? अब तो रुआसा सा मुंह बना के, हाँ देख लो अपने गोविंद को, कंकड़ी मार रहा है मुझे वहां बैठा बैठा कीर्तन करता हुआ। अब तो गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया कि बताओ, यहाँ कीर्तन सेवा चल रही है, श्रृंगार चल रहा है और ये मंदिर में खेल स्टार्ट। ठाकुर जी को कंकड़ी मारी, बहुत झुंझलाए और कहा, क्यों रे गोविंदा, सेवा के समय भी उधम कर रहे हो तुम। तब तो गोविंद दास जी बहुत रिसिया गए, बहुत गुस्सा हुए और कहा कि गोसाई जी, आपको अपने ठाकुर जी का दोष तो दिखलाई नहीं पड़ता और मुझे आके दिखा रहे हो आप। सच है, किसी ने सच ही कहावत बनाई है, अपनों पूत सपूत दूसरों का मूली गाजर। अपना ही बेटा दिखता है तुम्हें, वो ही सपूत है। हम तो मूली गाजर के समान है, उसी का पक्ष लोगे आप। आपका जो लाल है वो, हमारे से कोई प्रेम नहीं करते हो आप। अपने ही पूत को मानते हो सपूत, दूसरे के पूत को तो मूली गाजर ही मानते हो। देख ली आपकी प्रेम। और आगे कहा कि देख लो यहाँ पे, आपके ठाकुर जी ने 8 कंकड़ियां मारी है मुझे, सब यहीं गिरी पड़ी है और मैंने एक क्या मार दी। आप मुझी को डांट रहे हो, जब उन्होंने 8 कंकड़ी मारी उनको तो कुछ नहीं कहा आपने, मेरी एक कंकड़ी मारने पर ही आंख लाल पीली करके मुझे गुस्सा कर रहे हैं आप। अब तो जब ये बात पता चली तो श्रीनाथ जी की ओर देखा गोसाई जी ने कि जैसे ये क्या बात हुई। तब तो श्रीनाथ जी खूब मुस्कुराए और इन्होंने भी कि अपनी बात तो तुम बताओ ना, उसकी एक कंकड़ी की शिकायत कर दी। जब खुद 8 मारोगे तो एक तो वो भी मारेगा ही। तब तो ठाकुर जी मुंह नीचा करके शांत होके रह गए और गोसाई जी अब खूब हंसे इन दोनों के प्रेम पे। ऐसे ही एक दिन श्रीनाथ जी शाम ढाक पे बैठकर मुरली बजा रहे थे और सारे ग्वाल बाल सखा सब नीचे बैठ के खूब आनंद ले रहे थे उनकी ध्वनि का। तब तो गोविंद दास जी एक चबूतरे पे बैठ के पद कीर्तन कर रहे, खूब आनंद ले रहे। लेकिन इतने में ही उत्थापन भोग का समय हो गया। गोसाई जी स्नान कर आए और सेवा के लिए पधारने ही वाले थे। तभी श्रीनाथ जी को पता चल गया कि गोसाई जी आने वाले हैं। तुरंत ढाक पे से कूद के मंदिर की ओर भागे, जाके सिंहासन पे बैठ गए। लेकिन इतनी उतावली में भागे कि उनका बागा, मतलब जो पोशाक उन्होंने पहनी थी, वो वहीं किसी झाड़ में उलझ के फट गया। लेकिन इन्होंने तो चिंता की नहीं, तुरंत जाके सिंहासन पे बैठ गए कि गोसाई जी को ना पता चले हम बाहर गए थे। उधर जब गोसाई जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा, अरे जय जय, ठाकुर जी का बागा फटा हुआ है। ऐसा क्या हो गया? पूछा गया ठाकुर जी से बड़े प्रेम से कि जय जय, ये क्या हुआ? ये तो नया बागा था ना, नया पोशाक थी, ऐसे कैसे फट गई, क्या हो गया? अब ठाकुर जी तो क्या ही उत्तर दे अपनी करनी का। बहुत भयभीत हुए कि गोसाई जी से तो आज डांट पड़ जाएगी। कुछ नहीं उत्तर दिया, चुपचाप ही खड़े रहे मुंह नीचा कर
केवल मुस्कुरा दिए थोड़ा सा। गोसाई जी ने अब अन्य सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? क्या हुआ यहाँ? अब किसी को कुछ पता ही नहीं। कहा महाराज यहाँ तो कोई भी नहीं आया। तब गोसाई जी क्या करे, चुप हो गए, लेकिन मन में बहुत निराश थे कि हुआ क्या, आज क्या लीला हुई, ठाकुर जी का बागा कैसे फट गया। इतने में तो गोविंद दास जी आ गए मंदिर में। उन्होंने देखा कि गोसाई जी आज कुछ उदास से लग रहे हैं। पूछा उन्होंने कि आज आप उदास क्यों बैठे हैं? इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब। लेकिन जब बार बार पूछा तो कहा गोविंद, ना जाने आज क्या हुआ, कौन सी लीला हुई है, ठाकुर जी का बागा फटा हुआ है। पता नहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया हमसे सेवा में, ठाकुर जी का बागा कैसे फट गया। तब तो गोविंदास जी बहुत हंसे। कहा गोसाई जी बहुत भोले हैं आप, चलो दिखाता हूँ आपके लाल जी की करतूतें आपको। आप बहुत सीधे समझते हो ना, कितने चपल हैं, आज दिखाता हूँ आपको, चलिए मेरे साथ। और ले गए उन्हें शाम ठाक और दिखाया कि यहाँ कैसे फटा उनका बागा। वो बागा का टुकड़ा जो वहाँ अटका रह गया था वो दिखाया, सारा वृत्तांत बताया उन्हें कि आपके भय के मारे फटाफट भाग गए यहाँ से, और वहीं बागा उलझ के फट गया। परंतु गोसाई जी को तो विश्वास ना हो, बागा का वो टुकड़ा लेकर आए मंदिर में, मैच करके देखा कि यही है कि अलग है। तब तो गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की ओर देखा, वे भी हंस दिए और बहुत प्रसन्न हुए कि क्या क्या लीला करते हैं ठाकुर जी। तब तो मंदिर में ये नियम बना दिया गया कि आज से भोग से पहले 3 बार घंटनाद होगा, फिर 3 बार शंखनाद होगा, फिर कुछ देर रुक कर भोग धराया जाएगा, जिससे ठाकुर जी को इतनी भाग दौड़ ना करनी पड़े। घंट ध्वनि सुन के, शंखनाद सुन के वे समझ जाएं कि अब भोग आने वाले हैं और आराम से आके पधरा जाएं, आराम से सिंहासन पे आके बैठे, ऐसे कूद फांद करके ना आनी पड़ जाए, कहीं लाला को चोट ना लग जाए। तो तब से ही भोग से पहले घंटनाद किया जाए, जिससे ठाकुर जी को कष्ट ना हो। ऐसे ही एक दिन प्रातःकाल गोविंद दास जी यशोदा घाट पे बैठकर राग भैरवी में पद गा रहे थे और सारे श्रोतागण खूब भाव विभोर होकर सुन रहे थे। परंतु उन श्रोताओं में बादशाह अकबर भी छिप कर बैठ गया और इनका पद सुनने लगा। और अब तो पद सुनते सुनते ऐसा मुग्ध हुआ उन पदों पर कि उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह। अब तो जैसे ही वाह वाह का शब्द सुना, गोविंद दास जी प्रसन्न नहीं हुए, चौंक गए कि ये क्या हुआ, किसने सुना हमारा पद ऐसे। पता चला कि अकबर आया, तो बहुत दुखी हो गए कि छू गया, बहुत दुख गए। अब बादशाह ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमने तो आपको नहीं छुआ, हम जानते हैं आप वैष्णव हो और हम मलेच्छ हैं, आपको नहीं भाता हमारा स्पर्श, तो हम तो दूर हैं आपसे, लेकिन ये बहुत दुखी कि छू गया। इनके मन के भाव की राग भैरवी को अब अकबर ने छू लिया, इसके कानों में पड़ गया, तो ये तो झूठा हो गया राग। अब ठाकुर जी के समक्ष कैसे ये राग गाऊं, ये तो झूठा हो गया, मलेच्छ ने सुन लिया इस पद को। तो उसी दिन से गोविंद दास जी ने वो राग भैरवी कभी नहीं गाया, क्योंकि मलेच्छ ने वो पद सुन लिया था, वो तो ठाकुर जी के लायक नहीं बचा अब राग। ऐसी निष्ठा थी ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी की सेवा की जो वस्तु है, जो ठाकुर जी के लिए है, वो किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मलेच्छ ने वो पद क्या सुन लिया, वो राग क्या सुन लिया, उस राग का ही त्याग कर दिया, ठाकुर जी के उपयोग के लायक नहीं है अब वो राग। ये मन के भाव इनके। एक बार संगीत सम्राट तानसेन गोसाई विट्ठलनाथ जी को अपने गाने से रिझाने गोकुल पहुंचे। उन्होंने भी सुन रखा था कि बहुत अच्छे हैं इनके अष्टछाप के, तो हम भी जाके दिखाएं कि हम कितना अच्छा गाते हैं। आकर अब खूब सम्मान किया गोसाई जी ने भी इनका, क्योंकि अब इतने बड़े दरबार के हैं वे, तो कोई नहीं, बादशाह के दरबार के गायक आए हैं तो उसी हिसाब से सम्मान किया गया, उनका पद सुना और उसके बाद उन्हें 1000 रुपए दिए और 1 कौड़ी दी। तानसेन को समझ ना आए कि 1000 रुपए दिए तो ठीक है, चलो हम गाते हैं अच्छा इसलिए 1000 दे दिया, लेकिन ये 1 कौड़ी क्यों दी है, बिल्कुल समझ ना आए। हर तरह से प्रयास कर लिया,
अपने आसपास के पंडितों से भी पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या है, हमें ये एक कौड़ी क्यों मिली है। सब ने कहा कि ये तो गोसाई जी की लीला है, वे ही जाने ऐसा क्यों किया है, इस रहस्य को हम नहीं सुलझा पा रहे। तब तो जब बिल्कुल व्याकुलता बढ़ गई तो आए गोसाई जी के पास, कहा कि गोसाई जी अब कृपा कीजिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है इसका रहस्य कि आपने हमें एक कौड़ी क्यों दी। तब तो गोसाई जी ने कहा, तुम बादशाह के गवैया हो, इसलिए तुम्हारा सम्मान करने के लिए हमने तुम्हें 1000 रुपए दिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी के कीर्तनिया गोविंद दास जी, उनके प्रेम, उनके कलात्मक गान के समक्ष आपका ये गान कौड़ी के बराबर है, इसीलिए एक कौड़ी भी दी साथ में कि गोविंद दास जी के सामने तो आप एक कौड़ी भर के हैं। अब तो तानसेन को बहुत अजीब लगा कि मैं तो समस्त विश्व का सबसे सुंदर गायक हूँ, ऐसा कौन है गोविंद दास जिसके समक्ष मुझे एक कौड़ी की वैल्यू दी गई है? ऐसा कौन है, ऐसा कैसा गाता है वो? मन में अब बहुत व्याकुलता की, अब इसका गाना सुनना चाहिए। तब तो गोसाई जी ने बुलाया ठाकुर जी के दरबार में, जहाँ गोविंद दास जी पद गा रहे थे। अब तानसेन जी ने गोविंद दास जी का गायन, उनका पद, उनका प्रेम सुना तो अब तो मंत्र मुग्ध हो गए। तब तो तानसेन जी ने कहा, महाराज आपने इनके गाने के समक्ष मेरे गाने की जो कीमत रखी ना, एक कौड़ी, वो भी बहुत अधिक है। मैं तो इनके समक्ष एक कौड़ी के भी बराबर नहीं हूँ, ये तो अद्भुत हैं। ऐसे महान गायक थे ये गोविंद दास जी, जिनके समक्ष तानसेन ने भी अपनी पराजय स्वीकार की थी। और अब यहाँ गोविंद दास जी के भाव तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, इनकी स्थिति अलौकिक होती जा रही। ये तो अपनी उम्र आदि सब भूल रहे बैठे, केवल ठाकुर जी के सखा भाव में ही रहते। और गोसाई जी भी अब इनके भाव तो जानते ही थे, परंतु बाकी लोग कैसे जाने कि ये इतने बड़े हैं, वैष्णव हैं, लेकिन मन से तो ठाकुर जी के बाल सखा ही हैं। तो एक दिन फिर से गोसाई जी के पास शिकायत आई इनकी, और इस बार तो इतनी अटपटी शिकायत आई कि अब गोसाई जी भी सोचे कि भैया इनकी तो कितनी शिकायतें आती है, हर छोटी चीज की शिकायत आती है। तो हुआ कुछ यूं, एक वैष्णव आए और गोसाई जी से शिकायत लगाई कि गोविंद दास जी में तो कुछ आचार विचार नहीं बचा है। वहीं हम जा रहे थे और मार्ग में गोविंद दास जी दिखे, खड़े खड़े लघु शंका करते हुए, टॉयलेट करते हुए। तो अब देखो कैसे है, कोई आचार विचार नहीं, ना जल हाथ में ना कुछ, ऐसे ही खड़े खड़े कहीं भी कुछ भी करेंगे क्या? कोई आचार विचार नहीं बचा इनका, ऐसे ही मंदिर में आ जाते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। सबको तिलांजलि दे दी है क्या इन्होंने आचार विचार की? तो गोसाई जी को भी बड़ा खराब लगा कि ये कैसी कैसी शिकायतें आ रही हैं इनकी। तो बुलाया गया और पूछा गया इनसे, गोविंद तुमने सब आचार विचार एकदम छोड़ दिए हैं क्या? कैसी कैसी शिकायतें आ रही हैं अब हमारे पास तुम्हारी? कैसे वैष्णव आते हैं और क्या क्या शिकायतें कर रहे हैं तुम्हारी? बताओ, सुनो जरा ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। तब तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गोसाई जी आप तो अंतर्यामी है ना, आपसे तो कुछ नहीं छुपा। फिर बताइए, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जरा बताएं कि घोड़ा कभी बैठकर लघु शंका करता है या जैसे हो वैसे ही खड़ा खड़ा कर देता है? अब गोसाई जी हंसे और कहा, बेटा तुम्हारी बात हो रही है, घोड़ा कहाँ से बीच में आ गया? इन्होंने कहा, नहीं नहीं पहले आप बताएं, घोड़े को यदि लघु शंका लगी हो, प्रेशर बना हो, तो क्या वो लोटा लेकर आएगा, बैठ के लघु शंका करेगा या जैसा है वैसे ही कर देगा? अब तो गोसाई जी मुस्कुराए, वे क्या ही उत्तर देते। तब इन्होंने कहा, अरे जिस समय इन्होंने मुझे देखा तब श्रीनाथ जी से हम हार गए थे खेल में, और जो हारता वो तो घोड़ा बनता। तो बस हमेशा तो मैं जीतता हूँ, उस दिन मैं हार गया। श्रीनाथ जी का घोड़ा बनना पड़ा मुझे, वे मेरी पीठ पे सवार थे और मैं घोड़ा बन के जा रहा था उनके साथ। अब बताओ, अब मुझे लघु शंका लग गई तो मैं क्या करता? वैसे था जैसे अब घोड़ा था मैं, तो उसी हिसाब से तो आचार करता ना। अब घोड़े को लघु शंका लगेगी तो वैसे ही तो करेगा। श्रीनाथ जी मेरी पीठ में थे, लग गई मुझे लघु शंका तो मैंने कर दिया जैसे आया।
इनको अंधे को वो तो दिखाई दे गया कि मैंने लघु शंका ऐसे कर दी, इनको ये नहीं दिखाई दिया कि श्रीनाथ जी मेरी पीठ पे थे, मैं घोड़ा बना हुआ था। अब आप बताएं किन की गलती है, ये मेरी शिकायत क्यों लेकर आए हैं यहाँ। अब तो ये सब बातें सुनकर गोसाई जी तो बहुत हंसे, और जो सामने व्यक्ति शिकायत लेके आया था, अब इनका आवेश देखकर तो बेचारा पानी पानी हो गया। अब तो गोसाई जी ने अपने कानों पे हाथ रख लिया और घोषणा कर दी, आज के बाद कोई ना आए मेरे पास गोविंद दास जी की शिकायत लेके। ठाकुर जी के परम सखा है ये भाव में निमग्न रहते हैं उन्हीं के, तो अब से इनकी कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी। परंतु अब कोई और तो शिकायत ना लेकर आए, लेकिन ठाकुर जी और इनके खेल बंद ना हो। कभी ये ठाकुर जी की शिकायत करे और कभी ठाकुर जी इनकी शिकायत करे। एक समय की बात, कान्हा नाम का एक भंगी का बालक वे श्रीनाथ जी को बहुत प्रिय लगा। अब जैसे श्रीनाथ जी इनके साथ खेलते, वैसे ही उस बालक के साथ भी खेलते थे। वे मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था, और बस झाड़ू के बाद तो ठीक ठाकुर जी खूब खेलते थे इनके साथ, बहुत प्रीति थी दोनों में। अब तो एक दिन जब ये सब खेल ही रहे थे, सब क्रीड़ाएं कर रहे थे, तब तो उस दिन खेल में वो कान्हा नाम का बालक हार गया। अब तो जो हारे उसे घोड़ा बनना पड़े, तो अब बस कान्हा बने घोड़ा और श्रीनाथ जी बैठ गए उनकी पीठ पर। अब जब खेल खत्म हुआ तो श्रीनाथ जी जाने लगे मंदिर में कि चलो अब तो खेल पूर्ण हुआ, हम जाते हैं मंदिर में। गोविंद दास जी ने रोक लिया। जय जय, गोसाई जी मंदिर में बहुत आचार विचार रखते हैं, आप अभी उसकी बालक की पीठ पे बैठ के आए हो, कितना गंदा था, झाड़ू लगा के चुका था, भंगी का बालक था, मंदिर में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते आप, जाके राजभोग आरोगोगे, सब मर्यादा मिट जाएगी, सब जगह भ्रष्टाचार फैला दोगे आप, तो ये सब उचित नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे तो बिल्कुल यह अनीति सही नहीं जाती, मैं तो अभी गोसाई जी से शिकायत कर दूंगा आपकी। तब तो ठाकुर जी घबराए, उन्होंने कहा, अरे भैया ऐसा ना करना, मुझे जी भर के अपने सखाओं के साथ खेलने दिया करो। अब तो ठाकुर जी ने खूब निवेदन किया गोविंद दास जी से कि मेरी शिकायत नहीं लगाना आप गोसाई जी से, वरना डांट पड़ जाएगी। लेकिन गोविंद दास जी तो मानने के मूड में नहीं नहीं, पहले आप वही गोविंद कुंड में जाओ और वहां स्नान करके आओ, फिर मंदिर में प्रवेश करना। ठाकुर जी ने कहा, अरे भाई देखो तो सही, ठंड के दिन है, मेरा बिल्कुल स्नान करने का मन नहीं है, मुझे ठंड लग जाएगी, छींके हो जाएंगी, मैं नहीं करूंगा स्नान। लेकिन यहाँ गोविंद दास जी नहीं माने, स्नान तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठाकुर जी कह रहे, नहीं नहीं, इतनी ठंड में मेरे से नहीं होगा स्नान, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब तो गोविंद दास जी कह रहे, स्नान तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी कहे, मैं इन आचार विचार को नहीं मानता, मेरे तो सब भक्त हैं, तो मैं आचार विचार नहीं मानता, मैं नहीं करूंगा स्नान। तब गोविंद दास जी ने कहा, अच्छा स्नान नहीं करना चाहते ना, कम से कम कुंड पे चलकर मंत्र पढ़ के मार्जन कर लीजिए, मैं शुद्धि का मंत्र बोल दूंगा, उसी से शुद्धि हो जाएगी आपकी, थोड़ी छींटे मार लेना केवल जल की, हो जाएगा काम। अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न कि चलो इतना तो हम कर सकते हैं, ये सब ठीक है, मंत्र से ही स्नान हो जाएगा, चल जाएगा। अब ठाकुर जी जैसे ही कुंड के समीप पहुंचे, करना ही चाह रहे थे मंत्र से मार्जन, परंतु यहाँ गोविंद जी ने तो पीछे से धक्का मार दिया ठाकुर जी के, और ठाकुर जी गिर गए कुंड में। अब तो ठाकुर जी को इतना तैरने का अभ्यास ही नहीं, बेचारे डूबने लगे, कभी बाहर आए, कभी कुछ, गोता खाने लगे। तब तो गोविंद दास जी ने हाथ पकड़ कर उन्हें बाहर निकाला और फिर खूब ताली बजा बजा कर हंसे और अपने घर को भाग गए। और यहाँ श्रीनाथ जी बड़े दुखी कि देखो ठंड में भिगा दिया मुझे, लेकिन छोड़ूंगा तो इसे भी नहीं। वही भीगे वस्त्र में ही अब मंदिर में आके विराजित हो गए। अब तो गोसाई जी जब सेवा करने आए तो देखा ठाकुर जी के वस्त्र भीगे हुए हैं, ये क्या हो गया, ठंडी का समय और ठाकुर जी गीले वस्त्र में बैठे हुए हैं। पूछा उनसे, जय जय ये वस्त्र कैसे भीग गए? तब तो श्रीनाथ जी ने मुंह बनाकर बोला, जाके पूछो अपने गोविंद से, धक्का दे दिया मुझे कुंड में, मेरे सारे वस्त्र भिगो दिए, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता, इतनी मुश्किल से प्राण बचे, मैं तो डूब ही जाता, मर ही जाता कुंड में। अब तो ये सब सुन के गोसाई जी को बहुत बुरा लगे कि चलो खेल ठीक है, उधम ठीक है, ये कैसा खेल कि प्राणों पे बात आ जाए। तुरंत गोविंद दास जी को बुलाया गया, खूब फटकार लगाई उन्हें
कि ये कैसा खेल खेला जाता है जिससे जान पे जोखिम हो जाए। बहुत ही गुस्सा किया। तब तो गोविंद दास जी ने बोला, गोसाई जी आप केवल मुझे ही डांटते हैं, आप इनकी बात ही सुनते हैं। उन्होंने कहा अर्थात? तब तो गोसाई जी को अब उनकी शिकायत लगाई कि देख लो अपने लाला को, वहां पे भंगी के बेटे के साथ खेल रहा था, घोड़ा बना रखा था उन्हें, उनके ऊपर चढ़ के बैठा था। हमने कहा स्नान कर लो तो माना ही नहीं। अब मंदिर में बताओ हम सब स्नान करके आते हैं ना, ये ठाकुर जी है तो क्या ये नहीं नहाएंगे? इसीलिए ही धक्का दे दिया। जैसे तैसे स्नान करवा के लाया हूँ इन्हें मंदिर में, वरना आपकी तो सब मर्यादा मिटवा देते ये। अब बताओ मैंने अच्छा किया या बुरा? लेकिन अब ये सब वार्ता सुन के, ठाकुर जी की शिकायत, कभी गोविंद जी की शिकायत सुनकर तो गोसाई जी का हृदय भर आया। कहने लगे कि धन्य है ये गोविंद सखा, जिनके साथ खेले बिना ठाकुर जी का मन नहीं मानता। तो ऐसे अनन्य चरित्र हैं गोविंद दास जी के। सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी की तरह ही गोविंद दास जी भी रोज नए नए पद बनाते और ठाकुर जी को खूब रिझाते, खूब लीलाएं करते। अब जब ये थे तो इनसे पहले तो श्री सूरदास जी, कुंभन दास जी ये सब ठाकुर जी के धाम को पधार चुके थे। कम लोग बचे थे तो बहुत मन में उनका विरह तो होता था, लेकिन अब समय आया था विठल नाथ जी के ठाकुर जी के और गमन करने का। तो अब जब विठल नाथ जी ने कहा अब हम ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करेंगे, ये कैसे सहन हो? क्योंकि विठल नाथ जी ही तो थे जो इन्हें समझ पाते थे, इनकी लीला, ठाकुर जी की लीला का आनंद ले पाते थे। उनका विरह इनसे नहीं सहा गया। तो जब विठल नाथ जी ने गोवर्धन जी में प्रवेश किया अपनी लीला संवरण की, तभी इन्होंने भी उन्हीं के पीछे पीछे उन्हीं का अनुगमन करते हुए ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान किया। इनके अंतिम 2 पद मिलते हैं जो उसी वक्त गाए गए। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा, ज्ञान की आवन की बरिया दिन, मणि किरण होत अति मंदा, आए तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु पर ब्रज जन सुख कंदा। अब जैसे ही ये लाइन गाई, आए तात मात छतिया लगे, कि अपनी माँ के हृदय से ठाकुर जी लग गए, इसी लाइन के वक्त विठल नाथ जी गोवर्धन जी में प्रवेश कर गए। इन्हें तो ऐसे ही दर्शन हो रहे थे जैसे विठल नाथ जी साक्षात ठाकुर जी का आलिंगन कर रहे हैं, उन्हें अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो ये पद पूरा होते होते विठल नाथ जी गिरिराज जी में समा गए। अब ये वहीं बैठे देख रहे थे कि वे आलिंगन तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें आभास हुआ कि अब गोसाई जी वापस नहीं आएंगे, ये ठाकुर जी में लीन हो गए। मन में अति विरह कि गुरुदेव चले गए, अब वे पुनः नहीं आएंगे हमारे पास, तो बहुत विरह बढ़ा। और फिर एक पद गाया, लीजिए मोहि बुलाई श्री वल्लभ, श्री वल्लभ लीजिए मोहि बुलाए, बहुत दिवस दर्शन भय मोको, ताते मन अकुलाए, श्री वल्लभ लीजे मोहि बुलाए, गोविंद प्रभु तुम्हरे दर्शन बिन जुग भर कल्प बिहाय, श्री वल्लभ लीजे मोहि बुलाए। अर्थात कि हे श्री वल्लभ जी, हे ठाकुर जी, अब मुझे बुला लीजिए, बहुत दिन हो गए आपके विरह में। जबकि अभी अभी तो गोसाई जी ने प्रवेश किया था, लेकिन उतना विरह भी इनसे नहीं सहा गया। मन इतना अकुला गया उनके दर्शन, गोसाई जी के दर्शन के बिना, कि अब प्राण संभालने भारी हो गए। तब इन्हें ये पद पूरा होते होते गिरिराज जी में साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ने बहा पसार कर इन्हें बुलाया और कहा कि तुम इतना क्यों व्याकुल हो, मैं तो यही हूं ना तुम्हारे पास, नित्य तो लीला करता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन इनका मन नहीं माना कि अब आपके पास आना है। तब तो ठाकुर जी ने बहा पसारी और ये चल दिए ठाकुर जी की ओर। ठाकुर जी ने इन्हें अपने हृदय से लगाया और स्वयं में समाहित कर लिया। तो जैसे ही गोसाई जी कंदरा में लीन हो गए, तुरंत बाद ये भी चल दिए और वैसे ही गोवर्धन जी की कंदरा में प्रवेश कर गए और सदा सदा के लिए ठाकुर जी में लीन हो गए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे ये श्री ठाकुर जी के, जिनके साथ तो अनंत लीलाएं की।
इतनी लीला तो शायद भक्तमाल में लिखी भी नहीं, क्योंकि नित्य प्रति ही लीला होती थी, कितनी वर्णित की जाए। तो इसीलिए अद्भुत भक्त थे ठाकुर जी के। तो आज इनका चरित्र हम यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को अष्टछाप के अन्य कवि, अन्य भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।